नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट के हिंदी साहित्य के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज हम हिंदी साहित्य का जो पेपर है जिसका नाम है प्राचीन काव्य, आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य, उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। नया पैटर्न होगा, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। 2025 बीए प्रथम वर्ष का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025, जो मैं बार बार कहता हूं, सदा मुस्कुराते रहो। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 120 अंकों का, जो कि 30 अंक का होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन। कुल होंगे 150 अंक, 150। ठीक है ना। अब देखो परीक्षा योजना की रूपरेखा, जो कि प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ए, बी और सी, जबकि पाठ्यक्रम में 5 इकाइयां होंगी, 5 यूनिट होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। अब देखो जो 3 खंड होंगे ना, उसके अंदर सबसे पहले होगा खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो आपने ज्योग्राफी के अंदर देखोगे, जो आपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखा, जो भी इस बार यूनिवर्सिटी के पेपर हो रहे हैं उसके अंदर आपने देखा, खंड ए सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे, जो कि आपको सभी करने हैं, सभी अनिवार्य होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक इकाई या यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा खंड ए, जो कि इसके अंदर 1 से 5 तक के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एबेसेड नो टाइप कहने के लो छोटे क्वेश्चन होंगे, तथा 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे, जो कि खाली स्थान या रिक्त स्थान होगा, उसके अंदर आपको भर के उत्तर देना है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। इसका कोई गेस पेपर नहीं लगेगा, कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी छोटा क्वेश्चन उठा सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। लेकिन फिर भी आपके पास जो अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, अच्छे टीचर के नोट्स हो, पासबुक हो, या फिर 1 वीक सीरीज हो, उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें दे रखी है उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैसे कि सामान्य परिचय तैयार कर लेना, प्रमुख ग्रंथ तैयार कर लेना, संत या कवियों के महत्वपूर्ण उनकी विशेषताएं, चाहे वो काव्य के बारे में हो, चाहे उसकी विशिष्ट विशेषता कौन सी नहीं है। कबीर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछे जा सकते हैं, ढोला मारूरा दुआ किसका लोक काव्य है, ये पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कितने खंडों में बांटा गया है, ये पूछा जा सकता है। आदिकाल का निम्न में से कौन सा कवि है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है। संत काव्य धारा की कौन सी विशेषता है या नहीं है, ये पूछी जा सकती है। या अन्य किसी कवि या संत के जीवन परिचय से, सामान्य परिचय से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इनको तो आपको स्वयं तैयार करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। तो खंड ए सेक्शन ए में कुल कितने 10 ही क्वेश्चन होंगे, सभी आपको करने होंगे, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 5 रिक्त स्थान होंगे। तो इसलिए ए सेक्शन तो आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो हम बात करते हैं खंड ब या
सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न और 5 उनके विकल्प अथवा होंगे। 5 क्वेश्चन, 5 उनके नीचे अथवा यह विकल्प, दोनों में से किसी एक को चुनते हुए आपको एक का उत्तर देना है। वैसे कुल 10 प्रश्न कह सकते हो, 5 5 उनके अथवा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना। अब देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न और 5 उनके विकल्प अथवा होंगे। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, वैसे एक उसका अथवा। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। 150 शब्दों में उत्तर देना है। उत्तर शब्द सीमा कितनी होगी? 150 शब्द, 150 शब्द। 5 × 8 बराबर 40 अंक का होगा खंड ब प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटे हैं जो आपको तैयार करने हैं। मैंने हिंदी के व्याख्याता या लेक्चरर से भी चर्चा करके, ये मानो उनसे भी मैंने राय मशुरा किया। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि ये क्वेश्चन इस बार मोस्ट है जो विद्यार्थियों को याद करने होंगे, तो इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वैसे गेस या अनुमानित प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, जैसे आपने राजनीति विज्ञान विषय में देखा था कि कुछ क्वेश्चन हमारे गेस पेपर में से थे, लेकिन कुछ नहीं थे जो हाई लेवल पे बना दी गई, चाहे वो छोटे क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अब देखो, हालांकि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन इनमें से आने की पूरी संभावना है। इनको आप तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार करनी है। पहली यूनिट नंबर 1, भारतीय साहित्य परंपरा का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैदिक साहित्य और अपभ्रंश एवं तमिल साहित्य का परिचय दीजिए। पूरी उम्मीद है आने की, क्योंकि आप पाठ्यक्रम या अपनी यूनिट में देखोगे तो ये पहली यूनिट का ही टॉपिक है। या इसके नीचे जो या लग करके आएगा वो आएगा वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दीजिए। अगर ये नहीं बनाता है तो इसकी जगह बना सकता है या लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा पर टिप्पणी कीजिए। वैसे ये 3 क्वेश्चन हो गए, आपको एक ही करना होगा। ये तीनों तैयार कर लो आप पहली यूनिट के अंदर। ठीक है, सेकंड यूनिट में देखो नंबर 2, भक्ति काल और आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। जरूर आएगा, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भक्ति काल और आदि काल दोनों भी आ सकते हैं और एक को भी पूछ सकता है। या फिर इसको नहीं बनाता है तो इसकी जगह बना सकते हैं कि भक्ति काल या आदि काल के किसी कवि का परिचय दीजिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय पूछा जा सकता है। इस नंबर 2 के नीचे अथवा में मिलेगा आपको, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इस कथन की प्रामाणिक व्याख्या कीजिए। पूरी उम्मीद है आने की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जो आपको तैयार करना है। अब देखो थर्ड यूनिट में, तीसरी यूनिट में नंबर 3, सूफी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रेमाख्यान काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके नीचे या अथवा में आएगा, संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए तथा इसके प्रमुख कवियों के नाम बताइए। उसके अंदर देखो आगे, जो कि चौथी यूनिट और 5 यूनिट में व्याख्याएं आएगी, सप्रसंग व्याख्या, जो कि 3 यूनिटों में तो क्वेश्चन आएगा खंड ब सेक्शन बी में, जबकि चौथी और 5वीं में से व्याख्या कितनी आएगी? 4। आपको 2 ही करनी है। जैसे कि नंबर 4 महत्वपूर्ण व्याख्याएं, इसमें आने की पूरी संभावना है, जो कि पृथ्वीराज रासो है ना चंद्रबरदाई की, उससे आएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में है काव्य रचना। इसके अथवा में आएगी विद्यापति की। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बनई विद्यापति है ना, उसमें से बनाएगा व्याख्या, तो आपको करनी है। जबकि 5 यूनिट में महत्वपूर्ण व्याख्या में कबीर, कबीर के दोहिया पद की व्याख्या जरूर आएगी। और इसके नीचे अथवा में आएगा सूरदास। दोनों में से आपको एक करनी है।
जो आप सिलेबस में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें सह प्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको सह प्रसंग बढ़िया लिखना है पहले, फिर व्याख्या, उसके बाद में विशेष सुंदर स्पष्ट और सही लिखना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो ये रहेगा खंड ब सेक्शन बी, जो कि कुल कितने 5 क्वेश्चन, 5 उनके अथवा होंगे, जबकि आपको तो 5 ही करनी है, जिसमें से 4 तो व्याख्याएं होंगी, जो कि आपको करनी कितनी है 2 ही व्याख्याएं करनी है प्यारे विद्यार्थियों। ये ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण रहेगा ये खंड। अब उसके बाद में देखो खंड से सेक्शन सी, सेक्शन सी, जो कि आप देखोगे सेक्शन सी में पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी। लाडी कितना होगा 5 प्रश्न होगा, जिनमें से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। आपको कितने प्रश्नों के 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में देखो आगे, जो कि प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न होगा, प्रत्येक यूनिट से कितना होगा 1 ही प्रश्न होगा जी, ध्यान देना, जो कि आपको सिलेबस भी ध्यान में रखना है, जो अभी बता दूंगा मैं कि आपका पाठ्यक्रम सिलेबस है क्या हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य में। प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, 20 नंबरों को होगा लड्डी, गौर करना, जो कि 3 × 20 = 60 अंक का होगा। खंड से सेक्शन सी कितने नंबर का 60 नंबरों का। तो ये 3 क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से लिख के आने हैं प्यारे विद्यार्थियों। इनके उत्तर तो इतने बढ़िया सेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके, चाहे वो 15 दे, 17 दे, 18 दे, ठीक है ना। गौर करना, 20 की उम्मीद मत करना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, जबकि इसके उत्तर कितने में 500 शब्दों में निबंधात्मक 5 पेज भरना पड़ेगा लड्डी, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये निबंधात्मक है। 500 शब्द है इसकी उत्तर शब्द सीमा। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 यूनिटों में 5 क्वेश्चन बनाए, 5 मिलेंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 तो जरूर मिलेंगे, और आपको करने कितने हैं 3 ही तो करने हैं, ठीक है ना। तो देखो नंबर 1, पहली यूनिट में नंबर 1, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा व काल विभाजन के मतों को स्पष्ट कीजिए, या फिर इसकी जगह लैंग्वेज बना सकते हैं, भारतीय साहित्य परंपरा पर निबंध लिखिए, लेख लिखिए, एक ही बात है, यही उत्तर देना आपको। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा व काल विभाजन के जो विद्वानों के मत है ना, उनको स्पष्ट करना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में सेकंड यूनिट में नंबर 2, आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न मतों को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कवियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो थर्ड यूनिट में नंबर 3, संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। ये तो मानो आपके पेपर में छप ही गया है, इसको तो तैयार कर लेना। कौन सा? संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं और इनके प्रमुख संत कवियों के परिचय बताइए। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेगा, सी में नहीं तो बी में तो जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर सेटर सी में न दे के बी में देता है और बी वाले कई बार सी में दे देता है। लैंग्वेज वही रखता है, केवल आपको उत्तर लिखते समय उत्तर शब्द सीमा ध्यान में रखनी है। अगर ये क्वेश्चन बी में आता है तो आपको 150 शब्दों में ही उत्तर देना है, अगर ये सी में आता है तो 500 शब्दों में निबंधात्मक रूप से उत्तर देना है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य की साधारण व्याख्या कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। और अगर ये नहीं आता है या इसकी जगह आ सकता है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ एक लोक काव्य है, अपने राजस्थान का एक लोक काव्य है। कथन को स्पष्ट कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद देखो आगे 5 यूनिट में नंबर 5, कबीर के काव्य की प्रासंगिकता आज भी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कबीर का क्वेश्चन तो जरूर छपेगा आपके पेपर में, इसको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हालांकि इस क्वेश्चन की 3 लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन उत्तर एक ही होता है। चाहे कोई भी लैंग्वेज दे दे, जो आपने उत्तर तैयार किया ना वो उत्तर लिख देना, एकदम सही होगा। चाहे ये लिखा हुआ है या फिर ये भी आ सकता है, कबीर एक समाज सुधारक कवि थे, स्पष्ट कीजिए। या फिर यह भी दे सकता है, कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये 3 क्वेश्चन की लैंग्वेज है, लेकिन उत्तर एक ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इन 5 को तैयार करोगे तो ये मानो छोटे क्वेश्चन भी इन्हीं में से पूछे जाएंगे। जो खंड ए सेक्शन ए है ना, जिसमें 5 बहुवैकल्पिक और 5 रिक्त स्थान आएंगे ना, ये मान के चलो इसको तैयार कर लेना, इन्हीं में से आएंगे। चाहे वो कवि के परिचय से पूछे, उसकी प्रमुख रचनाओं से पूछे, चाहे उसकी काव्य की विशेषताओं से पूछे। समझ गए ना मेरी बात? तो कहने का लाओ, ये 5 क्वेश्चन के तो रट्टे मार लो, चाहे आप समझो तो ठीक है, अन्यथा इनको अच्छी तरीके से रट लो, तैयार कर लो। ये 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, चाहे वो सेक्शन सी में मिले कुछ, और हो सकता है कुछ सेक्शन बी में मिले आपको। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है। जो हमारे महाविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, उनसे मैंने चर्चा परिचर्चा करके, सलाह मशूरा करके ही ये गेस या मॉडल पेपर बनाया है। तो उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि हिंदी साहित्य का मैं गेस या मॉडल पेपर बना सका। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? अब देखो, पाठ्यक्रम कोई भी आप तैयारी करते हो तो आपके पास उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो पेपर सेटर होते हैं वो सिलेबस को देखकर ही तो पेपर बनाते हैं। तो आपको सिलेबस का भी तो पता होना चाहिए कि आपके बीए सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी साहित्य का जो पेपर है, प्राचीन काव्य, आदि काल एवं निर्गुण भक्ति काव्य, उसका सिलेबस क्या है। तो देखो, इसके अंदर 5 यूनिट बना रखी है, 5 इकाइयां हैं। पहली इकाई में है भारतीय साहित्य परंपरा, वैदिक साहित्य, प्राकृत, पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश एवं तमिल साहित्य का संक्षिप्त परिचय, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की समस्याएं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की समस्या को लेकर के भी क्वेश्चन बना सकता है पेपर सेटर, तो समस्याएं भी जरूर देख लेना। तो ये तो था पहली यूनिट का सिलेबस। सेकंड यूनिट में दे रखा है आदिकाल, नामकरण, परिस्थितियां, सीमांकन, प्रमुख कवि एवं काव्य रचनाएं, प्रवृत्तियां, उपलब्धियां, भक्ति काल, परिस्थितियां, दार्शनिक आधार, वर्गीकरण, प्रवृत्तियां, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। ये सेकंड यूनिट का सिलेबस है, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल है। उसके बाद में थर्ड यूनिट में देखो, संत काव्य पृष्ठभूमि, प्रमुख संत कवि एवं रचनाएं, विशिष्ट काव्य प्रवृत्तियां, प्रेमाख्यान, उद्भव, स्रोत एवं पूर्व परंपरा, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, विशिष्ट प्रवृत्तियां। इसके अंदर संत काव्य है, गौर करना। ठीक है ना? थर्ड यूनिट में ये 3 यूनिट तो हिंदी साहित्य से संबंधित है, थ्योरिकल टाइप में। ठीक है ना? अब देखो, जो कि चौथी यूनिट और 5 यूनिट है, इसमें कुछ कवि हैं जिनकी प्रमुख
रचनाएं कह दो, उनसे कुछ पद लिए गए, दोहे लिए गई हैं, या ये मानो कुछ पद्यांश लिए गए हैं, उनकी सह प्रसंग व्याख्या आएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ तो रहे हो ना। तो देखो चौथी यूनिट में जो कि 4 है, इसमें नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, जो कि पद्मावती समय का उल्लेख है, इसमें चंद्रवरदाई की रचना है। उसके बाद में ढोला मारूरा दुआ, जो कि मरुधर परिचय, इसमें ध्यान देना। तीसरा है बनई विद्यापति, और चौथा है अमीर खुसरो, दोहे मुर्कियां और गीत है इसके अंदर। ये चौथी यूनिट जिसमें से सह प्रसंग व्याख्या आएगी। 5 यूनिट में नंबर 1 कबीर, दूसरे नंबर पे जायसी, तीसरे नंबर पे सुंदर ग्रंथावली, और चौथे नंबर पे रेदास वाणी, जो कि इसके संपादक है डॉक्टर सुखदेव सिंह। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सिलेबस रहेगा, जो आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ठीक है ना, समझ गए। अब उसके बाद में देखो आगे, जो कि अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो, मेरा उद्देश्य आपकी विजय, और अंत में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। सुंदर और स्पष्ट लिखना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।